सो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली सीखने वाले हैं HTML का सेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो आज के लेक्चर में हम कुछ बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को हमने दिखाया था ये सेशन 1 में, जिसमें हमने सिंपली ये सीखा था कि भाई क्या होता है हेड टैग, क्या होता है टाइटल टैग, और उसके बाद किसको हम हेड सेक्शन बोलते हैं और किसको हम बॉडी सेक्शन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था। तो आज के लेक्चर में कुछ दूसरी चीज़ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और एक नई फाइल। तो आज हम बात करते हैं कि भाई HTML की चीज़ों के बारे में। तो भाई जो हमने लास्ट टाइम आपको ये पेज बना के दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें समझनी है। देखिए, ये जो कलर है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है फॉन्ट्स का HTML में, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ HTML इज HTML टेक्स्ट इज ब्लैक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट की साइज़ है, ये जो आप देख रहे हो, जो ये लिखा हुआ है फॉन्ट का साइज़, जो वेलकम टू टीच मी आउट जो लिखा हुआ है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होता है HTML का, वो होता है 16 पिक्सल्स का। पिक्सल्स जो होता है वो मेजरमेंट का यूनिट है। तो 16 पिक्सल्स का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, और इसको हम 1 EMB बोलते हैं। ठीक है, 1 EMB बोलते हैं, चाहे 16 पिक्सल्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट्स का साइज़ होता है वो कितना होता है, 16 पिक्सल्स। ठीक है, अब बात करते हैं HTML के टैग्स के बारे में। टैग्स, तो ये टैग्स क्या होता है? तो HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? टैग बेस्ड। टैग का मतलब है जहाँ पे जब भी आप ये देखो तो इसको आप क्या कहोगे? एक टैग कहोगे। ठीक है, ये एक टैग है, टैग रिप्रेजेंट करता है। तो HTML जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। HTML में टू टाइप्स ऑफ टैग्स, दो टाइप्स के टैग्स होते हैं। HTML हैज टू टाइप ऑफ टैग्स। पहला जो टैग होता है वो उसको बोलते हैं हम कंटेनर टैग। कंटेनर टैग, और इसको बहुत लोग पेयर्ड टैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर्ड टैग। कुछ भी बोलिए, कंटेनर टैग बोलिए या पेयर टैग बोलिए। और दूसरा जो है वो कहलाता है आपका एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग चाहे अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड पेयर्ड टैग। तो या तो आप उसको पेयर टैग, HTML में दो टाइप के टैग्स होते हैं, या तो आप उसको कंटेनर टैग या पेयर टैग बोलिए, और दूसरा होता है एम्प्टी टैग या अनपेयर टैग। तो होता क्या है पेयर्ड और अनपेयर्ड, चाहे कंटेनर और एम्प्टी? तो पेयर टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनका विच हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ, जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। क्या मतलब है इसका? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होने का मतलब, ओपनिंग और क्लोजिंग होने का मतलब, जैसे आपने कल हमने जो एग्जांपल कराया था उसमें आपने देखा था HTML/HTML, ये क्या है? एक कंटेनर टैग है। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग भी है। ये देखिए, इसका ये ओपनिंग, इसको ओपनिंग कहते हैं, और ये इसका क्लोजिंग है। जो स्लैश रिप्रेजेंट करता है वो क्लोजिंग रिप्रेजेंट करता है। तो ये HTML कैसा टैग है? एक कंटेनर टैग है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। ठीक है, उसी तरीके से हेड टैग हो गया, स्लैश हेड। बॉडी टैग हो गया, स्लैश बॉडी। टाइटल टैग हो गया, स्लैश टाइटल। जो भी हमने टैग लास्ट टाइम पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, ये सारे के सारे किस टाइप के टैग्स थे? सारे के सारे जो थे वो कंटेनर टैग्स थे या पेयर टैग्स थे। कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, एंड दे कंसिस्ट इंफॉर्मेशन और अदर टैग्स इनसाइड इट। उनके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है या तो दूसरे टैग्स उनके अंदर होते हैं। जैसे लास्ट जो हमने एग्जांपल किया था उसमें हमने HTML के अंदर ही हेड टैग रखा था, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग रखा था, और HTML के अंदर ही बॉडी टैग रखा था। तो ये क्या कह रहा है कि या तो वो दूसरे टैग्स को अपने अंदर रखते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करते हैं।
तो सिंपल लैंग्वेज अगर बोले तो कंटेनर टैग वो टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, ठीक है। दूसरे टैग्स जो हम जानेंगे और भी बहुत सारे हैं, वो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, जब एचटीएमएल सीखते रहेंगे तो सारी चीज़ें हम जानेंगे, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है बस, एटसेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एम्प्टी टैग्स, देखिए एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता भाई, वो ओपन, वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग होगा, जैसे वो स्टार्ट होंगे लेकिन वो क्लोज नहीं होंगे, विच डोंट हैव क्लोजर, उनके पास क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं। क्लोजिंग टैग नहीं होते यानी कि वो कुछ डेटा अपने अंदर कंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, या तो उनके अंदर कोई टैग्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दें, बी आर, बी आर जो होता है वो ब्रेक के लिए स्टैंड करता है। ब्रेक के लिए अगर आपको कोई भी लाइन ब्रेक करनी है, आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे हो एचटीएमएल में और आपको अगली लाइन में कोई दूसरा डेटा प्रिंट करना है, तो आपको बी आर टैग यूज़ करना होता है। ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इसकी चिंता मत करो, बस आप समझते चलो यहाँ पे। तो बी आर टैग जो होता है वो ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो भाई बी आर टैग हो गया, एच आर टैग हो गया, एच आर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो, जब भी आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप एच आर टैग का यूज़ करते हो। देखिए इस टैग को अगर आप जब देख रहे हो तो इसका क्लोजिंग नहीं है, कहीं पे हमने ऐसा लिखा क्या, स्लैश बी आर लिखा क्या, स्लैश बी आर लिखा क्या, नहीं, ये टैग अवेलेबल नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो टैग अवेलेबल है वो बी आर टैग है, इसका क्लोजिंग नहीं होता है, एच आर का भी क्लोजिंग नहीं होता है। अगर आपको इमेज लगानी होती है तो आई एम जी टैग का यूज़ करते हैं, आई एम जी का भी क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है, इमेज टैग इसको बोलते हैं। उसके बाद मेटा टैग है, मेटा टैग किस लिए यूज़ होता है, आपको यहाँ एस में यूज़ होता है। तो मेटा टैग है जो आपका क्लोजिंग नहीं होता है इसका। उसके बाद लिंक टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता है, जब भी आपको कोई एक्सटर्नल फाइल अपने प्रोग्राम में लगानी होती है तो आप लिंक का यूज़ करते हो। ये सब आप धीरे धीरे सीखोगे, चिंता ना करना है यहाँ का, बस यहाँ समझते चलो। जिन टैग्स का क्लोजिंग नहीं होता है उनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग्स और अनपेयर टैग्स, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा वो सीखा कि एचटीएमएल में कंटेनर और एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, अब छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं। तो नई फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करते हैं, इसको नाम देते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, आपको एक फाइल यहीं पे सेव करनी है, किसमें, डेस्कटॉप पे जाके यूट्यूब का एक आपने जो फोल्डर बनाया है इसमें जाके लिखिए सेशन 2.htm, चाहे HTML जो भी लिखना है और सेव कर दीजिए, ठीक है। सेशन 2.html देखिए आपका वहाँ बन के आया कि नहीं आया, तो यहाँ देखिए सेशन 2.html। तो अभी पेज पूरा ब्लैंक है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब इस पेज पे हम थोड़ा काम कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहला जो टैग यूज़ किया है ये एक कंटेनर टैग है जिसका नाम है HTML। इसी कंटेनर टैग के अंदर आता है हमारा हेड टैग, इसी हेड टैग के अंदर आता है हमारा टाइटल टैग, और टाइटल हमने दे दिया, ले लेते हैं HTML टैग्स, ठीक है, HTML टैग्स। तो हेड सेक्शन में सिर्फ हमें इतना ही प्रिंट कराना था, सिर्फ हम चाहते थे कि ऊपर लिख के आ जाए। इसको सेव नहीं किया, हमने सेव कर लेते हैं और हमने कहा रिफ्रेश, ये HTML टैग्स टाइटल हो गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे आए और अब हम व्हाइट वाले स्पेस में प्रिंट करना चाहते हैं, ये जो बॉडी है इसमें प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने बॉडी टैग का यूज़ किया, बॉडी। और देखिए अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई अगर हमें लाइन ब्रेक करना हो तो हम बी आर का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं लिखा और देखिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, मैं चाहता हूँ ये जो हाउ आर यू लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया है, अगली लाइन में प्रिंट हो गया है। कैसे होगा वो, आपको सिंपली जाना है, यहाँ पे लिखना है बी आर टैग। बी आर किसके लिए स्टैंड करता है, ब्रेक के लिए। तो आपने जैसे बी आर टैग लिखा अब, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करिए, देखिए हाउ आर यू कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन। कैसे हुआ ये, बिकॉज ऑफ द बी आर टैग। बी आर टैग यही करता है कि आपका जो भी कंटेंट है उसको नेक्स्ट लाइन में मूव करा देता है। तो आप लोगों ने सीखा कि बी आर टैग क्या करता है। ये एक
एम्प्टी टैग है, बी आर जो है आपका एक एम्प्टी टैग है, हमने कहीं पे भी बी आर का क्लोजिंग नहीं लगाया, जो कि HTML का क्लोजिंग दिख रहा है आपको, हेड का क्लोजिंग दिख रहा है, बॉडी का क्लोजिंग दिख रहा है, लेकिन बी आर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इसी तरीके से आपके पास है एच आर टैग, मैंने एच आर लिखा, ये भी आपका कैसा टैग है, एम्प्टी टैग, और जैसे मैं रिफ्रेश कर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। कैसे ड्रॉ हुई, बिकॉज आपने एच आर टैग का यूज किया है। अगर आपको ये लाइन इतनी बड़ी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसके नीचे चाहिए लाइन, यहाँ पे लिख दीजिए विथ इक्वल्स टू कितना ले 100 पिक्सल्स ले लेते हैं, 100 पिक्सल्स, और मैंने कहा रिफ्रेश। तो और ये देखिए ये कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया। बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट जो होता है वो सेंटर होता है, तो यहाँ पे हम अलाइन करा लेते हैं लेफ्ट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन चालू हो गई होगी, भाई ये अलाइन और ये सब क्या है, क्या बताना चाहते हैं, तो इसको अभी हटा देते हैं, इसको धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ठीक है। तो एच आर टैग जो होता है वो क्या करता है, वो आपका अलाइनमेंट। तो देखिए एच आर टैग आपका क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। देखिए आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे टैग हैं जो हम अब सीखना चालू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे टैग्स की। तो बी आर आपने जाना, एच आर जाना, इमेजेस लगाना हम आगे सीखेंगे। तो ये बी आर और एच आर क्या है, दोनों एम्प्टी टैग्स हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपको मान लीजिए जो मैं एक कंटेंट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम अनुज कुमार सिंह, और मैं चाहता हूँ कि जो अनुज कुमार सिंह है जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, अनुज कुमार सिंह, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, बोल्ड, जैसे आप लोग जानते हो किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना, तो इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं किस टैग का यूज़ करूँगा, बी टैग का। बी टैग जो है उसको हम बोलते हैं बोल्ड। देखिए हमें किसको बोल्ड करना है, अनुज कुमार सिंह को। तो अनुज कुमार सिंह को बोल्ड करना है, तो अनुज कुमार सिंह कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इस बोल्ड टैग के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अनुज कुमार सिंह को अंदर डाला और क्लोज कहाँ पे किया है, बाहर। सिर्फ और सिर्फ इस अनुज कुमार सिंह को बोल्ड करेगा, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्लोज किया है। तो देखिए अनुज कुमार सिंह को क्या कर देगा, वो बोल्ड। क्लियर है। देखिए अब इसके बाहर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसको वो बोल्ड नहीं करेगा, उसको वो बोल्ड नहीं करेगा। रिफ्रेश कर रही, इसको वो बोल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो टैग है ये सिर्फ उतना ही बोल्ड करेगा जिस जो इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। तो इस बोल्ड टैग के अंदर सिर्फ जो मेरा नाम लिखा था वो बोल्ड हुआ है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टैग है उस टैग का नाम है इटैलिक टैग। इटैलिक आप लोग जानते हो, इटैलिक टैग कर्सिव राइटिंग में इसका यूज होता है। तो मैं अपना नाम हटा देता हूँ यहाँ से, बेसिकली ये क्या है, ये टैग इसके अंदर लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको और यहाँ लिख दिया बोल्ड टैग, जिससे आप लोग लिखते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए बी स्टैंड फॉर बोल्ड टैग, तो अब वहाँ पे क्या लिख के आएगा, बोल्ड टैग। और दूसरा जो टैग हमने लिया है वो इटैलिक टैग लिया है, इटैलिक टैग। तो आप देख रहे हो इटैलिक टैग क्या कर रहा है, कंटेंट्स को इटैलिक फॉर्म में लिख के दे रहा है आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो इटैलिक टैग है वो जस्ट इसके नीचे आए, बोल्ड टैग के नीचे, तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, बी आर, क्योंकि बी आर ही क्या करता है, ब्रेक करता है। तो मुझे यहाँ पे आके लिखना है क्या, बी आर, और मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, लेकिन इटैलिक टैग के नीचे आ गया। उसके बाद अगर हमें किसी कंटेंट को अंडरलाइन करना है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, यू टैग का। बहुत सिंपल टैग्स है, चिंता ना करिए, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अंडरलाइन, और देखिए अंडरलाइन लिख के आ गया, क्योंकि हमने अंडरलाइन लिखा था बीच में, और अंडरलाइन ही लिख के आ गया, और उसी कंटेंट को उसने क्या कर दिया है, अंडरलाइन, क्योंकि आपने यू टैग का यूज़ किया है। यहाँ पे जब मैं बी आर करूँगा तो ये ब्रेक करके आपको दूसरी लाइन में भेज देगा। उसके बाद आपके पास है डेल टैग। देखिए डेल टैग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि भाई रेट कटा होता है, 90 ट्रिपल नाइन कटा हुआ है और उसका रेट लिखा हुआ है भाई अब 999 में नहीं है, अब 980 रुपीज़ में, 10 रुपये का डिस्काउंट है, चाहे 800 का है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा ऐसा कुछ। तो वो कैसे होता है, वो डेल टैग का यूज़ करते हैं बेसिकली। देखिए क्या होगा, देखिए ये 800 को हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए।
डेल टैग बेसिकली आपके कंटेंट को डिलीट करने के लिए, डेल स्टैंड फॉर डिलीट। तो देखिए 999 को क्रॉस कटा हुआ है, वो जो कटा हुआ है इसी वजह से कटा है क्योंकि आपने डेल टैग का यूज़ किया। तो यहाँ पे हम बी आर लगा देते हैं, बी आर लगाने से ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी आर टैग। उसके बाद हमारे पास है स्ट्राइक, और यहाँ में हम मिल गया सॉरी स्ट्राइक, ए एस टी आर के ई एस आई, क्या है स्ट्राइक फॉर अ मिनट, आई थिंक रेड कलर में, पता नहीं क्यों कलर इसका शो कर रहा है। स्ट्राइक टैग जो है वो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो, एस टी आर आई के ई है स्पेलिंग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्ट्राइक टैग जो है वो बेसिकली क्या करता है, आपके कंटेंट को स्ट्राइक करता है, सेंटर से काटता है। दोनों में अगर आपको देखो डेल टैग और स्ट्राइक टैग, तो दोनों आपको सेम ही नजर आ रहा होगा, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। डेल टैग जो है वो डिलीट के लिए, किसी कंटेंट को अगर आपको डिलीट करना है और उसके जगह कोई दूसरा कंटेंट लगाना है तो आपको डेल टैग का यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने कंटेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है, आप चाहते हो कि बीच से बस उसका नाम पे एक लाइन खींच के आ जाए बीच में सेंटर में, तो आपको किसका यूज़ करना चाहिए, स्ट्राइक टैग का। ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। ये स्ट्राइक टैग जो है वो बस कंटेंट को स्ट्राइक करती है, एक सेंटर में उसके लाइन खींच देती है जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, हमने अभी तक जो भी टैग पढ़ा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डेल, स्ट्राइक, ये सारे टैग्स जो हैं आपको कैसे दिख रहे हैं, ये सारे सारे कंटेनर टैग्स हैं। ठीक है, जिन पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। ठीक है, हमने सिर्फ बी आर और एच आर ही अभी ऐसा पढ़ा जो कि आपके एम्प्टी टैग्स हैं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज इतना जब आप समझ जाओगे, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। उसके बाद हम आगे सेक्शंस में और भी बाकी टैग्स को यूज़ करेंगे। अभी बहुत सारे टैग्स हैं आपके एचटीएमएल में, तो हम वो सारे टैग्स धीरे धीरे सीखेंगे। और मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें, इन टैग्स को समझने की कोशिश जरूर करें। अगर आप नहीं जानते हैं एचटीएमएल, कुछ भी नहीं जानते हैं एचटीएमएल के बारे में, तो आप गारंटीड है कि आप एचटीएमएल में बहुत कुछ सीख जाओगे इस चैनल से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भूलना नहीं आप लोगों को चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।